नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम आपको एकदम पूरी तरह बहुत ही हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं। एक बहुत ऐसी हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर तो आप क्या मतलब सबके सबकी रूह कांप जाएगी। ये स्टोरी है ही इस प्रकार की, क्योंकि एक बार की बात है कि साक्षी, रीमा और प्रिया तीन लोग मतलब कि अपना ग्रेजुएशन पूरा करके एजी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। इसके लिए वो गांव से जाकर शहर दूर अपना एडमिशन लेते हैं। ठीक है, फिर एडमिशन लेते हैं। इसके बाद वे तीनों एक हॉस्टल भी बुक करते हैं और उस हॉस्टल का रूम बुक करने के बाद वे तीनों के तीनों अपने अलग अलग कमरे में मतलब कि व्यवस्था कर लेते हैं। और मतलब कि कहते हैं कि तुम उस रूम में रख लो, तुम उस रूम में रह लो, तुम उस रूम में रह लो। और वहाँ पर वो हॉस्टल बहुत ही बड़ा था, मतलब कि रात भर तो वो सब हॉस्टल में रहते थे और तो और दिन भर तो ये सब अपना कॉलेज में क्लास लेते थे। इसी प्रकार से इनका चलता था। असल में ये सब जेई की तैयारी करने आए थे, जेई मेंस की तैयारी करने आए थे। फिर इसके बाद होता ये है कि जो साक्षी थी थोड़ा जाकिया टाइप की थी, तो वो अपने दोस्तों से बोलती है कि अब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें क्यों ना अपनी कुछ यादें बना लेनी चाहिए, कुछ हमें हंसी मजाक तो करते रहना चाहिए। लेकिन इस पर रीमा और प्रिया ने उसका विरोध करते हुए कहा, नहीं, हमने इतने पैसे खर्च किए हैं और हम हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, हमारे घर के इतना खर्चे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो हमें ये सब फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिससे हमें कुछ लाभ निकल सके हमें उसी पर ही ध्यान देना चाहिए। ये सब फालतू चीज़ों में अब ये बहुत समय है। तो इसके बाद अब साक्षी को तो दिमाग में एक प्लान घूमता है कि मजाक तो मैं करके ही रहूँगी, अब इनको बता कर तो नहीं करूँगी। तो अब क्या होता है कि उस दिन तो वो सब जाते हैं, थोड़ा आर में उस दिन टहलते हैं, इतना कुछ करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं, वापस चले जाते हैं। फिर शाम हो जाती है, रात हो जाती है। फिर जब रात होती है तब प्रिया और रीमा दोनों अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं और साक्षी भी अपने रूम में सो जाते हैं। मतलब कि एक फ्लैट में 3 कमरे थे केवल, मतलब कि एक फ्लैट में 3 प्लस में एक, मतलब एक साइड होता, मतलब टोटल 4 कमरे थे। और 4 कमरे में ये मतलब 3 लोग ही अभी रह रहे थे और भी एक कमरा खाली था। और 3 कमरे रह रहे थे। फिर इसके बाद रात को होता ही है कि जब साक्षी, प्रिया और ईमा अपने अपने कमरे में मतलब कि वो सब अड़ रहे होते हैं, तो फिर तभी साक्षी को एक उपाय ढूंढता है कि क्यों ना इनको थोड़ा सा इनको डराया जाए। तो इसके लिए साक्षी जो है ना मतलब कि रिया के कमरे के बाहर जाकर रात को दरवाज़ा खटखटाती है। फिर जब रिया आकर बाहर देखती है कमरे से, तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। तो इससे प्रिया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है कि वहाँ पर कोई नहीं था। तो अब दोबारा वो दरवाज़ा बंद करके चली जाती है कि शायद कोई बिल्ली वगैरह कुछ होगा। लेकिन कुछ देर बाद फिर मतलब प्रिया देखती है कि वहाँ पर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो साक्षी यही बार बार करते कि दरवाज़ा खटखटा करके वो अपने कमरे में भाग जाती, मतलब कि वहाँ पर छुप जाती। और अब प्रिया को डर लगने लगा था। अब तो फिर अगले दिन सुबह हुई, फिर कॉलेज ये सब गए हॉस्टल से। फिर प्रिया ने अपनी बात इन दोनों से कही कि कल रात को मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अब साक्षी को मन ही मन थोड़ा उत्साह पड़ा कि मेरे डराने से कम इनको कुछ तो प्रभाव पड़ा। तो अब साक्षी का मन बढ़ गया कि अब की बार और अच्छे से डराया जाएगा। तो इसके लिए अब साक्षी ने रात को उसके कमरे में रेडियो लगा दिए, जो कि रेडियो में मतलब कि
वाली जो आवाज़ें होती ना वो सभी लगा दिए। मतलब कि फिर रात में जब प्रिया अपने कमरे में पड़ रही थी तो उससे बाहर से घुंघरू से की आवाज़ें आ रही थी कि जैसे कोई बाहर घुंघरू पहनकर कोई चल रहा है। और ये देखकर जब भी प्रिया बाहर आकर देखी तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। और फिर इसके बाद वो रेडियो साक्षी ने एक जगह छिपा कर रखा था। फिर वो रिमोट से बटन वो चालू करते थे, फिर वो घुंघरू का आवाज़ आने लगता है, फिर वो फिर बंद कर देते। इससे प्रिया बहुत ज़्यादा डर गई थी, इतनी डर गई कि अगले दिन उसने पूरा कॉलेज में इस बात को पूरी हल्ला ही कर दिया उसने। अब तो वो साथ अब प्रिया इतनी डर गई थी कि अब उसके डर के मारे ठिकाना ही नहीं रहा था। तो अब डर के मारे उसने ये बात रीमा को भी कही और साक्षी को भी कही कि अब मैं यहाँ पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, अब मैं घर पे जा रही हूँ। तो रीमा अभी कहते ठीक है मैं भी चलती हूँ। तो अब रीमा और प्रिया दोनों घर पे चले जाते हैं, लेकिन साक्षी अब इस फ्लाइट में अकेली पड़ जाती है। तो साक्षी क्योंकि साक्षी का एग्ज़ाम आ चुका था इसलिए साक्षी नहीं जाती है, क्योंकि साक्षी को अभी तो बुलाते हैं वो सब कि तुम भी चलना, लेकिन साक्षी नहीं आती है क्योंकि साक्षी को खुद बताना था ना कि जो खुद लोगों को डर आता है उसको किस चीज़ का डर। लेकिन साक्षी को ये मालूम नहीं था कि जो एक काम कर रही थी लोगों को डराने वाला, वो खुद को भी संकट से निमंत्रण दे रही थी, उसको साक्षी को मालूम नहीं था। अब पता है क्या है कि रात को जब साक्षी 2 बजे तक पढ़ती तो फिर उसको वही आवाज़ें उसको आने लगती जो साक्षी उसके लिए बजा रही थी। अब साक्षी के लिए ये आवाज़ें आती थी जैसे मतलब कि साक्षी पढ़ रही है, उसके पीछे जैसे कोई खड़ा है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते उसे कोई नहीं है। और अब उसने साक्षी ने एक चीज़ और गौर किया कि उसकी कमरा औरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया था, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया था उसका कमरा। और तो उसने एक चीज़ और नोटिस किया कि उसके बाथरूम से धीरे धीरे जैसे किसी के रोने की आवाज़ जाती थी उसके बाथरूम से। और तो और फिर मतलब कि ये सब देख करके वह इस बात को इग्नोर कर जाती है। कुछ देर बाद मतलब कि वो जाकर पानी पीती है, फिर इसके बाद फिर अड़ने फिर बैठ जाते हैं। लेकिन ये सब रुकता नहीं है, क्योंकि मतलब कि उसके बाद कुछ देर बाद वो मतलब साक्षी के कमरे से कुछ दुर्गंध की आवाज़ें आने लगती है, मतलब कुछ दुर्गंध आने लगती है जैसे कोई सड़ा हुआ कोई मांस हो, इस प्रकार से दुर्गंध आने लगती है। अब साक्षी को यकीन नहीं हो रहा था कि अब ये सब हो क्या रहा है। और तो और फिर भी साक्षी इन सभी को इग्नोर करके बैठ जाती है। तभी साक्षी देखती है कि उसके बाथरूम से किसी के बार बार कूदने से की आवाज़ें आ रही है और वो अब आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो साक्षी को लगा कि ये आवाज़ें कमरे के उस बगल वाले पड़ोसी के यहाँ से आ रहा होगा। लेकिन जब साक्षी जाकर देखती है तो वो पाती है कि ये आवाज़ें कहीं और से नहीं आ रही है, मतलब कि जब वो जाती है तो वहाँ पर आवाज़ें बंद हो जाती है। अब ये सब देखकर साक्षी को थोड़ा थोड़ा डर होने लगता है। और तो और यही बात में है कि वो देखती है कि उसकी लाइटें भी कमरे की भी अपने आप उगलुगाने लगती है, मतलब कभी जलने लगती है कभी जुगजुगाने लगती है लाइट भी। और तो और कोई उसका जिससे आवाज़ भी नाम ले रहा था सोच, ऐसे ऐसा मतलब उसका कोई आवाज़ मतलब के लिए। अब ये सब देख करके साक्षी को यकीन हो जाता है कि वो आत्मा की कहीं ना कहीं से कोई आत्मा आमंत्रित हो चुकी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत बुरा घटित होने लगा है। अब उसको यकीन हो गया कि अब यहाँ पर खतरा हो चुका है, तो इसलिए अब वो दौड़ करके मतलब कि पास के रूम में वहाँ कुछ दूर पे रागिनी का कमरा था, रागिनी का। तो अब वो साक्षी दौड़ करके रागिनी के कमरे में जाती है और उसको सारी बात बताती है कि मैं अब बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, मुझे अकेले रहने में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, मुझे बहुत डर लग रही है और तुम मुझे बचा लो प्लीज़ बचा लो। तो फिर रागिनी भी थोड़ा घमंडी टाइप की थी, वो उसको बताती है कि ठीक है तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में जाकर सो जाती हूँ और देखती हूँ कि कैसे कौन सी चीज़ है।
मतलब तुम फालतू में तुम्हें डर लगता है। फिर मतलब और तो और थोड़ा उसको मतलब थोड़ा वो उसको डीमोटिवेट करके वो चली जाती है उस कमरे में, वो साक्षी के कमरे में रागिनी चली जाती है। और तभी साक्षी को रागिनी के कमरे में एक हनुमान चालीसा की एक पुस्तक मिलती है छोटी वाली। और तो और अब वो उसको उसी कमरे में पढ़ने लगती है। साक्षी उसी कमरे में पढ़ने लगती है अपने कमरे में धीरे धीरे। और रागिनी अब उसके कमरे में साक्षी के कमरे में चली जाती है। और अब देखो क्या होता है कि अब रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। और अगले सुबह जब साक्षी उठती है तो वो देखती है कि तो रागिनी जो बहुत ही जल्दी उठ जाती थी, अब वो अभी तक उठी नहीं हुई है। और तो और अब जाती है उसको उठाती है तो फिर लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा चेंज हुआ प्रतीत रहा था। मतलब कि जो उसको मतलब कि उठकर हाँ चलो मतलब चलते हैं, मतलब कि थोड़ा मतलब फिर हो जाए, थोड़ा मतलब फोन टाल ले, थोड़ा आगे वो वगैरह कर ले सुबह का, ये सब नहीं। ये सब मतलब कि उल्टा ही जवाब दे रही थी कि तुमने क्यों मुझे उठाया, ऐसे करके। फिर इसके बाद कहते गाते चलो कॉलेज नहीं चल रहा है, ये सब तो साक्षी कहती है रागिनी से, कहेंगे तुम और फिर रागिनी जवाब देती तुम चलो मैं आ जाऊंगी। और फिर ये सब अदला हुआ जो व्यवहार था, ये सबको साक्षी को थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन साक्षी को तब बहुत अजीब लगा जब वो सब जब कॉलेज में पहुंचते हैं और दोपहर का जब लंच का भोजन करते हैं तो देखते हैं कि जो रागिनी ऑन वेजिटेबल थी, मतलब कि जो ऑन वेज मतलब कभी नहीं खाते थे, वो अब जाके ऑन वेज खा रही है, नॉन वेज खा रही है। मतलब कि जो हमेशा शाकाहार भोजन खाती थी अब वो मांसाहार भोजन खा रही है। इस बात को अब यकीन नहीं हो रहा था पूरी तरह से। मतलब कि साक्षी पूरा पीछे मतलब बौखला गई थी कि ये सब हो क्या रहा है। तब उसको समझ में आया कि ये सब घटनाएं जो धीरे धीरे रात को बढ़ रही थी, शायद वो आत्मा का प्रवेश था। और अब उस आत्मा ने रागिनी के शरीर में प्रवेश ले लिया। वो तो मैं सही वक्त पे इसके कमरे में आ गई, नहीं तो ये प्रवेश तो मेरे अंदर ही ले लेती। अब वो साक्षी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डरी हुई महसूस हो रही थी कि अब मैं सेफ नहीं हूँ, क्योंकि जब ये आत्मा इसके अंदर आ सकती है तो ये मुझे भी हार में पहुँचा सकती है। तो अब इस साक्षी ने डर करके पूरे कॉलेज में हल्ला कर दिया कि मतलब कि इसमें आत्मा आ गई है। और तो वहाँ के जो काउंटर थे, जो यहाँ पर के जो सिक्योरिटी गार्ड थे और जो वहाँ के जो हेडमास्टर और जो प्रिंसिपल थे, सबको उसने बता दिया। और वहाँ के मतलब कि किसी ने उसकी बात को उस दिन मतलब कि गौर नहीं लिया, किसी ने उसकी बात को गौर नहीं लिया। सभी उसको बोलता अरे पागल है, अरे पागल हो चुकी है। लेकिन असली में उसकी बात को सब यकीन में तब लेते हैं जब एक रात बीतने के बाद अगली रात को मतलब जब एक रात मतलब पूरे बीत जाते तो अगली सुबह देखते हैं कि रागिनी सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पे फांसी के फंदे पे और अटकी हुई है। किसी ने उसको जैसे अटका दिया हो। तब सबको विश्वास हो जाता है साक्षी की बातों पर कि सच में उसके अंदर एक प्रेत आत्मा आ गई थी। और फिर कहते हैं कि ये बात तब पूरी तरह सही होगा कि यहाँ पर आत्मा आई थी कि नहीं आई थी। तब वो कहते हैं कि इसके लिए एक तांत्रिक बुलाना पड़ेगा। तो जाते हैं एक मतलब कि पंडित और तांत्रिक दोनों बुला के लाते हैं। तो पंडित अपना बताता है जो बताता है, लेकिन तांत्रिक कुछ अलग बताता है। वो बताता है कि यहाँ पर एक आत्मा यहाँ पर आ चुकी है। उसका इसका कारण ये है कि यहाँ पर इस आत्मा को बुलाए गए रात को 2 बजे, जब इस पूरे कॉलेज में हर जगह शांति हो जाती है, तब यहाँ पर जो आवाज़ें यहाँ पर निकाली गई थी, उसी कारण इस आत्मा ने प्रवेश ले लिया है यहाँ पर इस कॉलेज में। और इस कारण अब यहाँ पर ये आत्मा इसलिए यहाँ पर ऐसे कर रही है क्योंकि ये भी आत्मा
किसी न किसी एक समय कोई स्टूडेंट ही थे। ये आत्मा भी एक समय एक स्टूडेंट ही था, और जब इसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद नहीं हुआ और काफ़ी ज़्यादा इसके घर वाले अर्ज में डूब गए और बहुत ज़्यादा इसका होश हो गया, तो इसने अपनी खुदकुशी कर ली इसने, और इसलिए इसकी आत्मा अब भटक रही थी। लेकिन कई साल बीत जाने के कारण इसकी आत्मा कहीं न कहीं शांत हो गई थी, किसी के रोड में जाकर कहीं रहने लगी थी। लेकिन अब इसके साक्षी के आमंत्रित करने से, एक गलती करने से ये आत्मा दोबारा आ गई। तो अब हेड मास्टर पूरी सब डर जाते हैं, सब बच्चे सब डर जाते हैं कि अब क्या किया जाए, कि अब तो हम नहीं बचेंगे, अब हमारा भी, हम सभी मतलब खतरे में है। तो अब कहते हैं कि तब तांत्रिक कहते हैं कि एक तरीका है, इसके लिए मतलब हवन पूजा पाठ यहाँ पर कराना पड़ेगा। फिर वही होता है कि पूरे तरीके से हवन होता है, पूजा पाठ होता है, और तो और पूरा मतलब शुद्धिकरण होता है मतलब उस कॉलेज का, और फिर तब से वहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन हाँ, इस घटना में होता है कि साक्षी की एक गलती वजह से रागिनी की जान चली जाती है, क्योंकि आत्मा जब प्रवेश कर चुकी थी, इसी कारण एक जान तो चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो मजाक करने लायक हो ही ना। यदि आपको हमारी ये कहानी वास्तव में पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, और हमें भरोसा है कि यूट्यूब हमारा धीरे धीरे जरूर सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए जय हिंद। अगली बार मिलेंगे, लेकिन अगली बार के लिए भी कहानी में बने रहिएगा, ठीक है? तब तक ये ऑल द बेस्ट।